शुरू, तो मैं इसी पे डिटेल में उतर आता हूं। पहले समझ लेते हैं दरअसल ओवरनाइट बहुत क्या, आप में ज्यादा लोग पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी उसको पर्सपेक्टिव में रखते हैं, फिर चलते हैं, टेक्निकली समझेंगे और उसके बाद वो टॉप कॉल्स को रैप अप भी कर दूंगा। तो वाडिया ग्रुप की एयरलाइन जो है गो फर्स्ट की क्रैश लैंडिंग हो गई है। कल तक वो आईपीओ लाने की तैयारी, उसको लेकर चर्चा हो रही थी, और कहां कल अचानक वो एनसीएलटी में बैंकरप्सी फाइलिंग, दिवालिया की अर्जी लगा दी गई है। क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ ओवरनाइट, क्या खबरें और आज सुबह तक की फ्रेश अपडेट्स क्या हैं, उसको लेकर दिल्ली से हमारे संवाददाता रोहन, जो बहुत पैनी पकड़ रखते हैं एविएशन एज अ स्पेस पर, वो जुड़ते हुए। और इसके कुछ रैमिफिकेशंस हैं। हमने अपफ्रंट जब शो इंट्रोड्यूस करा था तब अनुज ने मेंशन करा था कुछ कुछ स्टॉक्स जहां पे सेंटिमेंट इंपैक्ट या कुछ पॉकेट्स जहां पे एक्सपोजर है, उसको डिटेल में समझाने के लिए क्या रैमिफिकेशंस, कहां क्या एक्सपोजर, क्या क्या रडाप रखना है, उसके लिए यतिन भी स्टूडियोज में समय जुड़ते हुए। लेकिन पहले एक काम करा जाए, रोहन से समझ लिया जाए सारे अपडेट्स। रोहन, ये बात सही है, आईपीओ लाने की तैयारी थी, 8-9% का मीनिंगफुल मार्केट शेयर रख रही थी, सब कुछ ठीक था। ये अचानक पहले अपडेट आता है कि 2 दिन उड़ेंगे नहीं, उसके बाद रात तक बोल दिया कि बैंकरप्सी के लिए फाइल कर रहे हैं। क्या अपडेट्स हैं, इस तरह का अचानक संकट क्यों आता हुआ, और इस पे रेगुलेटर्स क्या पक्ष रख रहे हैं, क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, अगर मोटा मोटी बाहर से हम देखें तो ऐसा लगता है कि एब्रप्टली सब कुछ उन्होंने किया है। पहले कहा कि हम 2 दिन के लिए जो है अपनी बुकिंग बंद कर रहे हैं, फिर कहा कि 3 दिन के लिए कर रहे हैं, फिर कहा कि हम एनसीएलटी में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो ये बहुत समय से चल रहा है। 2 बड़े कारण इन्होंने बताए हैं। पहला बताया है कि सीवियर फाइनेंशियल क्रंच, और दूसरा बताया है जो सबसे बड़ा ब्लेम है वो इंजन मेकर प्रैट एंड विटनी पर पूरा ब्लेम डाल दिया है कि इनकी वजह से हमारी ये स्थिति हो गई है। और अगर इसके कई सारे और भी फैक्टर्स हैं। अगर आप देखें ये कैश एंड कैरी पे चल रहे थे पिछले कुछ समय से, यानी कि अगर आप जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपको उड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा जो लेसर्स था, जो 30 इनके प्लेन ग्राउंडेड है, उनमें से 9 प्लेन ऐसे हैं जो कि लेसर्स को पेमेंट नहीं मिला, इसलिए वो ग्राउंडेड है। पिछले साल अगर हम कहें 2021 के नवंबर से सैलरीज टाइम से नहीं मिल रही थी, कई बार मैनेजमेंट चेंज हो चुका था। इसके अलावा जो ब्लेम किया जा रहा है, तो प्रैट एंड विटनी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि वो हालांकि वो लीगल जो चीजें हैं उस पर कंप्लाई करेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि इनका हिस्ट्री रहा है गोफर्स्ट का कि वो उन्होंने टाइम से पेमेंट नहीं किया। एक बैकग्राउंड नोट में उन्होंने ये कहा है। इसके अलावा 2019 के बाद से गोफर्स्ट कभी प्रॉफिटेबल रही नहीं है। पिछले महीने का मार्च की अगर हम बात करें तो वर्स्ट ओटीपी रहा है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस रहा है 49% का, किसी भी एयरलाइन को कहा जाए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स अभी अचानक से दिख रही है उसका बैकग्राउंड काफी पहले से तैयार हो रहा था, वो इन्वेस्टर्स भी खोज रहे थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई कि अब इनके पास रास्ता नहीं है। कुल मिला के 61 प्लेन्स हैं उनके पास, इसमें कि 56 ऐसे हैं जो A320 नियोज हैं जिसमें प्रैट एंड विटनी का इंजन लाता है। तो 50% से ज्यादा तो उनके प्लेन्स ऐसे ही ग्राउंडेड थे और बाकी के साथ भी दिक्कतें हो रही थी। तो ये रीजन था कि अचानक से उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन इसका बैकग्राउंड काफी लंबा है। अब जो रेगुलेटर है, डीजीसीए है, उसने सख्ती दिखाई है। जो मिनिस्ट्री है वहां जो हमारी बात हो रही है वो काफी सख्त है। उन्होंने कहा कि करीब हर दिन गो फर्स्ट में करीब 30,000 पैसेंजर्स एवरेज जा रहे हैं, यानी कि 3 दिनों की बात करें तो 90,000 पैसेंजर तो सीधे सीधे अफेक्टेड हो रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां आने वाली है, लाखों लोगों ने बुकिंग कराई है, उनका क्या होगा? 5,000 कर्मचारी हैं, उनका क्या होगा? जो क्रेडिटर्स हैं उनका क्या होगा? तो एब्रप्टली इस तरह के डिसीजंस एविएशन सेक्टर में नहीं लिए जाते हैं, आपको पहले से रेगुलेटर को बताना पड़ता है। और जो इतिहास रहा है, एनसीएलटी का रास्ता कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। हम जेट एयरवेज का उदाहरण हमारे सामने है अभी तक वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। मामला एनसीएलटी में चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो जो गो फर्स्ट है वो तीसरी ऐसी बड़ी एयरलाइन बनेगी जो कि बिल्कुल पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगी। किंगफिशर का हमारे पास उदाहरण है और जेट का भी उदाहरण हमारे साथ सामने ही है। रोहन, 2 फॉलोअप, क्विकली आंसर। प्रैट एंड विटनी सिर्फ इनके पास नहीं, बाकियों की फ्लीट में भी, बेड़े में भी उसके इंजन लगे, वहां पे फिर क्या इश्यूज? उन पे इश्यूज नहीं आ रहे? ये अकेले इतनी मार क्यों झेल गए कि इनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ गई? और दूसरा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं आज बुक था, टिकट मेरा कल बुक था, इवन 5th ऑनवर्ड्स किसी दिन बुक था, डीजीसीए ने कह तो दिया एयरलाइन को कि आप अपना प्लान लेकर आइए, इनकन्वीनियंस जो कॉज हुई है उसको आप कैसे दूर करेंगे। क्या अपडेट्स है? मेरा पैसा रिफंड होता है ऐसे केस में? नहीं होता। अब नहीं उड़ रहे हैं तो इसके लिए विकल्प क्या लेकर आएंगे ये लोग मेरे लिए? जी, सबसे पहली बात तो कि इनके साथ जो इनका जो दुर्भाग्य कह लीजिए या बैड प्लानिंग कर लीजिए कि इनकी जो मेजॉरिटी फ्लीट है उसमें प्रैट एंड विटनी ही है। और
जो बाकी फैक्टर्स भी है कि ये पेमेंट भी टाइम से नहीं कर रहे थे तो हालांकि आर्बिट्रेशन के फेवर में था, लेकिन तभी भी उसमें समय लगता है। और ये सारी चीजें एक दो दिन में नहीं होती है, पहले से प्लानिंग होती है, आपको साल भर पहले पता होता है कि क्या होने वाला है अगले 1 साल के बाद। तो इनकी बैड प्लानिंग थी, लेकिन एब्रप्टली जब आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं तो ये कस्टमर्स के लिए भी बुरा है, जो पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए बुरा है, खासतौर पर ऐसे पीक सीजन में। और अगर आपने बुक कराया है तो अगले 2-3 दिनों का तो गोफर्स्ट ने कहा है कि हम पूरा फुल रिफंड कर देंगे, लेकिन उसके बाद का क्या होगा उसको लेकर फिलहाल कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। और ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री आज या कल में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कोई डिसीजन लेने जा रही है कि जिन लोगों ने गर्मी की छुट्टियों में बुकिंग करवाई है या बाकी आपकी टिकट बुक हुई है गो फर्स्ट में, तो वो क्या करें, उनको भी डीजीसीए के पास ये रास्ता है कि वो कर सके। लेकिन ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत आसान नहीं है आपको अपना रिफंड लेना। जेट एयरवेज में हमने देखा था बहुत महीनों लग गए थे लोगों को अपना रिफंड वापस लाने में। ये इशू आते हैं। चलिए, ये एटलीस्ट ये 2 दिन जो नहीं उड़ रहा